सो कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है, तो क्या बोलता है देख लेते हैं। ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो हमारे पास कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने हमें फिगर नहीं बना के दी, मतलब हमें वो खुद बनानी है। तो क्या कोई बहुत बड़ा काम करना है? नहीं मैम, इजी काम है। हाँ जी, तो कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो हमने क्या वो देखा, पहले फिगर क्या ऐसी बनाएंगे रफ वाली, फिर थोड़े ढंग से बनाएंगे। तो ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक इस तरह का ट्राइंगल होगा, होगा या नहीं होगा, है ना? अरे यार, ये राइट एंगल तो लग ही नहीं रहा। अब ये लग रहा है थोड़ा राइट एंगल, हाँ थोड़ा बहुत लग रहा है, देखो मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है, तो ABC is a right triangle in which angle A is equals to 90 degree. This is given that it is of 90 degree and this is what, this is A. Angle A is equals to 90 degree and AB is equals to AC. ओ तेरे की, अगर ये B है और ये C है तो ये AB जो है ये AC के इक्वल है। That means it is also a isosceles triangle और it is also an isosceles triangle. गलत था। ठीक है, तो इंग्लिश भी पढ़नी हो तो भी इसी चैनल पे आ जाना। ठीक है, तो AB is equals to AC, find angle B and C. अरे वाह, हलवा क्वेश्चन है ना? तो क्वेश्चन इज हलवा। इन्होंने हमसे क्या पूछा, कहते हैं कि एंगल B कितना है, एंगल C कितना है। क्या मैं इसमें रोऊं कि मुझे ये नहीं आता? नहीं, क्यों? क्योंकि हलवा क्वेश्चन है, मैं हंसूंगी रोऊंगी नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो हमें क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि यार 90 डिग्री छोड़ो, अभी हमें पता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। दैट मींस ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है ना, मतलब अगर ये x हो गया, ये भी x हो गया और ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 प्लस x मतलब 90 प्लस 2x वुड बी इक्वल टू 180, है ना? 2x would be equal to 180 minus 90, 2x would be equal to 90 and x would be equal to 90 by 2, x would be equal to 45 degrees. And what is my x? X is angle B and angle C. That means both my angle B and angle C are of 90 degree, are of 45 degrees, right? तो क्या मैंने बोला अभी करके बताती हूँ, इजी है। जिस तरह मैं अपने मन में क्वेश्चन कर लेती हूँ आप भी कर लिया करोगे, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले कुछ लिखना है। क्या लिखना है? प्यार का संदेश? नहीं, प्यार का संदेश नहीं लिखना, फिगर में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये लिखना है। ठीक है जी, तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं लिखती हूँ सबसे पहले गिवन। गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है मेरे पास कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ गिवन है ए बी जो है वो AC के इक्वल है, तो ए बी जो है वो AC के इक्वल है, यही हमारे क्वेश्चन में गिवन है। कुछ और तो नहीं गिवन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। डन, तो गिवन हमारा हो गया। ठीक है, टू शो या टू प्रूव में क्या लिखेंगे, तो टू फाइंड है। ठीक है, तो लिख देते हैं टू फाइंड। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? एंगल B एंड एंगल C, है ना? एंगल B और एंगल C मुझे निकालना है। वेरी नाइस, ओके ठीक है जी। ठीक है, तो एंगल B और एंगल C मुझे निकालना है। Done. अच्छा, तो मैं लिखती हूँ प्रूफ। क्या लिखूंगी? प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखूंगी भाई? जो मेरा मन करेगा या जो सही होगा? ऑब्वियसली मैम जो सही होगा। तो भाई मुझे पता है मैं बोलती हूँ इन ट्राइंगल ABC वाले ट्राइंगल में, ABC वाले ट्राइंगल में AB जो है वो AC के इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना? या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, या मैं लिख सकते हैं AB AC के इक्वल है। अगर ऐसे में नहीं लिखना आइसोसेलेस, तो अगर AB AC के इक्वल है दैट मींस एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2, है ना? एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। यहाँ मैं क्या लिखूं, एंगल ABC, angle ABC would also be equal to angle ACB, would also be equal to angle ACB. Why? Angles opposite to equal sides of triangle. Equal sides of isosceles triangle. Isosceles triangle are equal, है ना? तो angles opposite to equal sides of isosceles triangle are equal. That means angle ABC is equals to angle ACB. ठीक है, एंगल ABC का मतलब क्या हो गया? एंगल 1। तो एंगल 1 जो है वो मेरा एंगल 2 के इक्वल है ना? देयरफॉर या दिस इंप्लाइज देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ इन ट्राइंगल ABC, इस पूरे ट्राइंगल में। ठीक है, तो मैंने क्या बात करी? मैंने बात करी किसकी बात करी? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इस पूरे ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A, अब ऐसे पूरा एंगल ए लिखना तो मजा नहीं है ना, तो पूरा लिखेंगे एंगल BAC प्लस एंगल BAC ए हो गया। अब क्या लिख दो? ACB लिख दो।
प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB वाला हो गया, बीच वाला C आ गया, अब ये लिख लो ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC would be equal to what? Would be equal to 180 degrees. Why? Because of angle sum property of triangle. Property of triangle. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की वजह से ये तीनों एंगल्स का सम मेरा कितना है? 180 डिग्री है। अच्छा, एंगल BAC की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 90 डिग्री। वाई? बिकॉज इट वाज गिवन इन माय क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 90 प्लस 90 डिग्री। ठीक है, BAC की जगह क्या लिखा? 90। ACB क्या है? ACB मतलब मेरा एंगल 2। ठीक है, तो प्लस एंगल 2। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर क्या हो गया? ABC मतलब एंगल 1। ठीक है, प्लस एंगल 1 वुड बी इक्वल टू व्हाट? वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, अच्छा जी, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? इक्वेशन 1। क्या लिख दिया? इक्वेशन 1। मैंने क्या लिख दिया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, तुम इसको x भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, एंगल 1 मान लो, a मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब मैं x से हो गई हूँ थोड़ा कि चलो कुछ नया करते हैं, तो एंगल 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिखा? क्यों लिखा भाई? बाय इक्वेशन 1, बिकॉज एंगल 2 इज आल्सो इक्वल्स टू एंगल 1 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। दैट मींस दे बोथ आर इक्वल। तो मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी बाय इक्वेशन 1। बाय इक्वेशन 1 मैंने ये काम किया है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया? 90 प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर 90 प्लस हो रहा है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 एंगल 2 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90। दिस सिंपली मींस दैट 2 एंगल 2 वुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 90 बाय 2 एंगल 2 वुड बी इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्रीज, है ना। और मुझे पता था एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल है, therefore एंगल 1 would also be equal to what? 45 डिग्रीज, है ना। एंगल 1 भी 45 डिग्री का होगा। अच्छा, हमें निकालना क्या था? क्या निकालना था? एंगल 1 और एंगल 2 ही तो निकालना था। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी अब हम दूसरे पेन से लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिख देना? हेंस एंगल बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज एंड एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्रीज। क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, आया क्वेश्चन अच्छे से समझ? जिस क्वेश्चन में फिगर ना हो घबराना नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है सब कुछ जब आप ढंग से पढ़ते हैं, एक एक लाइन को, एक एक चीज को देखते हैं, समझते हैं और अपने माइंड में एक माइंड मैप सा बना लेते हैं कि अब हमें क्या करना है। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, अपने लास्ट क्वेश्चन पर आए आज के। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और अगर आपको मेरी मैथ्स की सीरीज अच्छी लग रही है तो मुझे बताना जरूर, ताकि मैं आगे के चैप्टर्स भी आपके लिए कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल्स कर रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो आगे क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स वगैरह हम स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो वी कैन स्टॉप इट हियर ओनली। ठीक है,